ओके गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ 12 से 18 महीने के बच्चों का डेली रूटीन क्या होना चाहिए, जिससे कि बच्चे भी अच्छे से एंटरटेन रहते हैं, ज़्यादा क्रैंकी नहीं होते, बहुत अच्छे से हैप्पी चाइल्ड वो रहते हैं, है ना। तो ऐसा कौन सा डेली रूटीन आपको फॉलो करना है। देखिए, बच्चों का बिहेवियर इस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उनका डेली रूटीन कंसिस्टेंट है या नहीं। बच्चों की कोई भी हैबिट तभी डेवलप होती है जब किसी भी एक चीज़ को या किसी भी एक हैबिट को डे टू डे बेसिस पे रिपीट किया जाए। इसीलिए डेली रूटीन जो होता है एक हैप्पी चाइल्ड के लिए बहुत ही असेंशियल होता है। ये मदर के लिए, फादर के लिए, बाकी के फैमिली मेम्बर्स के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे में आपको पता होता है कि किस टाइम आपके बच्चे का खेलने का टाइम है, उस टाइम पे आपको अपने बच्चे पे पूरा फोकस देना है। किस टाइम पे बच्चे का नैप का टाइम है, बच्चे को सोना है, उस टाइम पे आप अपने बाकी के काम कर सकते हैं जिसमें आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। तो ये सभी के लिए ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहता है। चलिए हम शुरू करते हैं कि आखिर सुबह होते ही आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, जिससे कि पूरा दिन आपका जो है वो बच्चे के साथ में बहुत ही अच्छा जाएगा और प्रोडक्टिव भी जाएगा। आप अपने सारे काम जो है वो घर के हुए या ऑफिस के या अपने पर्सनली कोई भी काम हुए, वो सारे काम आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और मेरा नाम है दीक्षा, आप मुझे देख रहे हैं मॉम किड एक्सप्रेस पर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारे चैनल को ग्रो होने में काफ़ी हेल्प मिलती है और हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है ये जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा सुबह 7 बजे सो के उठता है। जनरली बच्चे 7 बजे के आसपास उठते हैं, 6:30 से 7:30 बजे के बीच में। तो हम एक एवरेज टाइम ले लेते हैं कि बच्चा आपका जो है वो 7 बजे सो के उठता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चे को उठते ही कुछ खिलाने की आदत डालना, ये मुझे पर्सनली नहीं ठीक लगता। क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी आती है, कहीं आप बाहर जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या फिर किसी के घर गए हैं, तो सुबह उठते ही चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, तो बच्चा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है, बहुत ज़्यादा रोने लगता है। इसीलिए मैंने मेरी डॉटर को कभी भी इवन जब वो बहुत छोटी भी थी ना, तभी भी मैंने उसको कभी भी सुबह उठते ही कुछ खिलाने की आदत नहीं डाली। तो सुबह उठते ही जब आपका बच्चा सो के उठता है, सबसे पहले उसको हग कीजिए, किस कीजिए, गुड मॉर्निंग बेबी, उसको मतलब थोड़ा सा कडल कीजिए, उसको प्यार कीजिए आधा घंटे उसके साथ में, थोड़ा सा अच्छे से। वो जो टाइम होता है सुबह का आधा घंटा, वो बच्चे को पूरा दिन जो है वो बहुत ही हैप्पी रखता है। 7:30 बजे से 8 बजे तक आप अपने बच्चे का डायपर चेंज कीजिए, उसके गम्स को थोड़ा सा अपनी फिंगर को गीला करके उससे उसके गम्स को थोड़ा सा क्लीन कर दीजिए। उसके कपड़े चेंज करने हैं तो वो आप कर दीजिए। तो ये आधा घंटा जो है वो इन सारी एक्टिविटीज़ में चला जाता है। 8:30 से 9 बजे तक आपको अपने बच्चे को ब्रेकफास्ट कराना है। जी हाँ, मैं सुबह ही सुबह मॉर्निंग में आपको मिल्क देने के लिए नहीं बोल रही हूँ। वो क्यों नहीं बोल रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। अगर आप अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो आप डेफिनेटली आप अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं इस टाइम पे। लेकिन अगर आप बच्चे को पैकेट वाले दूध पिलाते हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप बच्चे को सॉलिड फूड खिलाना शुरू कीजिए रादर देन पैकेट वाले मिल्क के, क्योंकि उनमें हमें नहीं पता कि उनमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं और कितने प्रेजर्वेटिव। तो इससे बेटर है कि आप अपने बच्चे को सॉलिड फूड ज़्यादा खिलाएं। मिल्क हम देंगे बट लेटर ऑन, जो दिन का जो लेटर ऑन पार्ट रहेगा उसमें देंगे। फिलहाल जैसे मेरी डॉटर जब 1 साल की थी उस टाइम पर वो ब्रेस्ट फीड नहीं करती थी, क्योंकि उससे पहले मेरी काफ़ी सीवियर तबीयत खराब हुई थी, जिसकी वजह से ब्रेस्ट फीड जो है वो ऑलमोस्ट 5 मंथ पे ही रुक गया था और मैं उसको ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही थी, क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। तो मेरी डॉटर को मैं जब वो 1 साल की थी, मैं उसको मॉर्निंग में कभी भी मिल्क नहीं देती थी, उसको कोई भी सॉलिड फूड खाने को देती थी। सॉलिड फूड में क्या दे सकते हैं आप बच्चों को, शीरा दे सकते हैं, सूजी का हलवा दे सकते हैं, आप मैश करके कोई भी फ्रूट दे सकते हैं। बट फ्रूट की जगह मैं कहूँगी कुछ हैवी दीजिए, जैसे कि मैं उसको टोस्ट और दूध दे देती थी। अगर आपको दूध देना है तो इस फॉर्म में दे सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप बच्चे को कुछ सॉलिड ब्रेकफास्ट करने के लिए दीजिए। 8:30 से 9 बजे तक आप अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट प्ले करने दीजिए। आप इस रूटीन में देखेंगे, मैं आपको 3-4 बार कम से कम बच्चे को इंडिपेंडेंट प्ले करने के लिए बोलूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बच्चे के साथ में 24 घंटे चिपके रहते हैं
तो हम भी परेशान हो जाते हैं और बच्चा भी हमारे ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है। और अगर हमें कभी भी थोड़ा सा भी कुछ काम होता है और हमें 5 मिनट के लिए भी बच्चे की निगाहों से दूर जाना पड़ता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है। मेरा बिलीफ इसलिए भी डेवलप हुआ क्योंकि मेरी डॉटर जब हुई थी उसके थोड़े टाइम बाद से ही मैंने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया था और उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी कि पीहू मेरी थोड़ा सा इंडिपेंडेंट प्ले करे, जिससे कि मैं अपना थोड़ा सा काम जो है वो 15 मिनट में 20 मिनट में थोड़ा सा काम जो है वो मैं ख़त्म कर लूँ अपना। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट प्ले करना बच्चे को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ये बच्चे के खुद के डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको आधा घंटे बच्चे के सामने खूब सारे टॉयज़ डाल देने हैं, जो भी कलरफुल से डाल देने हैं, जिससे कि बच्चे को उस पर अटेंशन उसका ज़्यादा रहे। अब इसमें आप एक ट्रिक भी अपना सकते हैं, मैं रूटीन के साथ साथ आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी बताती चलूँगी जो कि मेरे जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल रही हैं। जैसे कि आप अपने बच्चे के कुछ टॉयज़, सेट ऑफ टॉयज़ की ना पैक्स बना लीजिए कि सेट 1, सेट 2, सेट 3, हर सेट में कुछ नंबर ऑफ टॉयज़ रहेंगे। सेट 1 में 4 टॉयज़, सेट 2 में 4 टॉयज़, इस तरीके से। आपने अब 2 दिन तक सेट 1 टॉयज़ से ही बच्चे को खिलाना है। सेट 2 और सेट 3 टॉयज़ जो है वो बच्चे की निगाहों से बिल्कुल दूर रख दीजिए, बच्चे को दिखाई ना दें। 2 दिन बाद बच्चा 2 ही दिन में सिर्फ बोर हो जाएगा सेट 1 के टॉयज़ से। अब आपको सेट 1 के जो टॉयज़ हैं उनको छुपा देना है और सेट 2 के टॉयज़ को बच्चे को दे देना है। इससे बच्चे का इंटरेस्ट बना रहता है, उसको लगता है कि अरे मेरे पास इतने सारे नए नए टॉयज़ आ रहे हैं। बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेके इंडिपेंडेंटली प्ले करते हैं। तो ये ट्रिक आप अपना सकते हैं अगर आपके बच्चे इंडिपेंडेंटली प्ले करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जब आप ये ट्रिक अपनाएंगे तो देखेंगे आप 1 से 2 दिन में ही बच्चे खुद से खेलने को ज़्यादा उनका मन करेगा। 9 बजे के बाद में, क्योंकि बच्चे ने जो खाया होगा वो थोड़ा डाइजेस्ट हो गया होगा, उसके बाद में आपको अपने बच्चे को मसाज करना है। मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स 1 साल के बाद में मसाज करना छोड़ देते हैं, तो वो नहीं कीजिएगा। आपको बच्चे की मसाज करना है 15 मिनट 20 मिनट जितना भी आप कर सकते हैं, लेकिन मसाज कीजिएगा ज़रूर। मसाज करने के बाद में आपको बच्चे को कपड़े वापस से तुरंत पहना देने हैं, बच्चे को हवा नहीं लगनी चाहिए। और इस टाइम पे आप अपने बच्चे के साथ में थोड़ा खेल सकते हैं, कोई रैटल से खेल सकते हैं, कोई स्क्वीजी वाले जो टॉयज़ होते हैं, जो चूचू टॉयज़ होते हैं, आप उनसे खेल सकते हैं। कलरफुल कोई भी, म्यूजिकल कोई भी, इस तरीके के टॉयज़ से आप बच्चे के साथ में आधा घंटा या 15 मिनट खेल सकते हैं, जिससे कि बच्चे का बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल आ जाए। और 15 मिनट के बाद में आप बच्चे को नहलाना, ये सारा चीज़ें जो है, नहलाना, उसको कपड़े चेंज कराना, लोशन लगाना, पाउडर लगाना, ये सारे काम भी अपने आप में काफ़ी टाइम ले लेते हैं, ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट ले लेते हैं। इसके बाद में आप कोशिश कीजिए कि या तो फैमिली का अगर कोई मेम्बर है तो आप उनको बच्चे को दे दीजिए। इस टाइम पे आप अपना बेदिंग का जो भी काम है वो भी कर सकते हैं, आप अपना नहा सकते हैं। और अगर कोई नहीं है तो बच्चे को इंडिपेंडेंटली यहाँ पे भी प्ले करने के लिए छोड़ना होगा और आप अपना नहा लीजिए। ध्यान रखिएगा जब भी आप नहाएं, फिर भी आपकी जो ध्यान है वो बच्चे पर रहना चाहिए कि बच्चे की आवाज़ पे बच्चा कहीं बाहर ना जाए। रूम का दरवाज़ा बंद करके रखिए और बच्चे को बेड पे मत अकेला छोड़िए। या तो अगर बेड पे अकेला छोड़ रहे हैं तो बेड रेल लगाइए, और अगर बेड रेल नहीं लगाना चाहते हैं तो आप ज़मीन पे गद्दा बिछा दीजिए, जिससे बच्चे का गिरने का डर नहीं रहेगा। ठीक है। उसके बाद में 10 सवा 10 बजे आपको बच्चे को दूध पिलाना है। यहाँ पे आपको बच्चे को दूध ज़रूर पिलाना है, क्योंकि 12 महीने के बच्चों को भी ना दिन में 2 नैप लेने की आदत होती है। कई बच्चे दिन में 2 नैप लेते हैं छोटी छोटी, और कई बच्चे 1 नैप लेते हैं, बट वो ऑलमोस्ट 4 घंटे की होती है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 नैप्स को अज्यूम करके चल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ना बहुत लंबा नहीं सोते, थोड़ा थोड़ा करके सोना पसंद करते हैं। तो आप 10 बजे बच्चे को आपने दूध पिलाया, सवा 10 बजे तक, और सवा 10 बजे 10:30 बजे आपने बच्चे को सोने के लिए सुला दिया, और उसके बाद में 12 बजे बच्चा जो है आराम से 1-1.5 घंटे सो के उठेगा। 12 से 1 बजे तक आपको अपने बच्चे के साथ में बहुत अच्छे से खेलना है। पूरा ध्यान आपका आपके बच्चे पे होना चाहिए। 1 से 1:30 बजे तक आपको अपने बच्चे को लंच कराना है। 1:30 भी बच सकता है, 2 भी बच सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश कीजिए आप अपने बच्चे के साथ में खुद बैठ के खाना खाएं, जिससे कि बच्चे को भी मोटिवेशन मिलता है खाने का। उसको काफ़ी ज़्यादा उसको क्यूरियोसिटी भी होती है कि मम्मा खुद से खा रही है, मैं भी खाऊं। फूड को उसका टेक्सचर, उसका टेस्ट, उस सब को वो मतलब डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं कि इसका टेक्सचर क्या है। वो थोड़ा सा मैसी भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए बेड वगैरह पे या सोफे पे बैठ के मत खाइएगा, या तो प्रॉपर डाइनिंग टेबल पे और बच्चे को हाई चेयर पे बिठा के खाइएगा। नहीं तो आप आराम से ज़मीन पे बैठ के भी खा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। उसके बाद में आपने बच्चे को 2 बजे तक खाना खिलाया, 2 से ढाई बजे तक आपको अपने बच्चे के साथ में खेलना है। लेकिन ये गेम्स बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिविटी वाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्चे ने अभी खाना खाया है। इस टाइम पे आप बच्चे को कोई बुक पढ़ा सकते हैं, ABCD सिखा सकते हैं। जी हाँ, आप बच्चे को 1 साल पे भी कलर्स, व्हीकल्स के नेम, फ्रूट्स नेम, एनिमल्स नेम, ये सारी चीज़ें भी आप अपने बच्चे को 1 साल पे सिखा सकते हैं। जब मेरी डॉटर 18 महीने की थी तो उसको उस टाइम पे ऑलमोस्ट 15 से भी ज़्यादा बॉडी पार्ट्स के नेम आते थे। 5 to 10 उसको फ्रूट्स के नेम आते थे, और फ्रूट्स के नेम भी नॉर्मल वाले नहीं, उसको स्ट्रॉबेरीज, कीवीज, आवाकाडोज, इस तरीके के अमेरिकन फ्रूट नेम आते थे। तो इस तरीके से आप बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी अभी से सिखाना शुरू कर सकते हैं। कोई बहुत ऐसा नहीं कि बच्चे बहुत छोटे हैं अभी कैसे सीखेंगे, आप ट्राई कीजिए और बच्चा सीखने लग जाएगा। इसके बाद में आपको 2:30-3 बजे के आसपास बच्चे को वापस से नींद आने लगेगी, और बच्चे को आप वापस से यहाँ पे दूध पिला सकते हैं, और बच्चा अगले 1-1.5 घंटे के लिए फिर से सोने चला जाएगा। और 4:30 बजे बच्चा उठेगा। 4:30 बजे आपको अपने बच्चे को वॉशरूम कराना है, डायपर चेंज करना है, और बच्चे को तैयार करना है, खुद भी तैयार होना है 4:30 से 5 बजे तक। किस लिए? अब आपको अपने बच्चे को 5 से 6 बजे तक के लिए बाहर ले जाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बच्चे का बिहेवियर में आप डिफरेंस देखेंगे। जब आप अपने बच्चे को बाहर लेके जाते हैं, बच्चे नई नई चीज़ों को देखते हैं, नए नए लोगों को, ट्रीज़ को, व्हीकल्स को देखते हैं, तो बच्चे की ग्रोथ ओवरऑल बहुत अच्छी होती है। बिहेवियर में ये डिफरेंस आता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा काम और बहुत ही ज़्यादा समझदार टाइप बनते हैं, रादर जो बच्चे घर ही घर में रहते हैं। ये चीज़ मैंने कब ऑब्जर्व किया, जब मैं मेरी डॉटर को कोविड के टाइम पे ऑलमोस्ट अंदर ही रखना पड़ा। जब उसका फर्स्ट बर्थडे हुआ था, उसके 2-3 महीने बाद ही लॉकडाउन जो है वो शुरू हो गया था, और उसके बाद में उसका नेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी टाइप होने लगा। क्रैंकी नहीं कह सकते, एक्चुअली क्या होता है, बच्चे को भी लगता है आप हमारे साथ में खेलो, और बड़े लोग उतना नहीं खेल पाते हैं। अब जब आप बच्चे को बाहर लेके जाते हैं तो बच्चे को वो खेलने वाला जो कोटा है ना, उसको वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसीलिए बच्चे को बाहर लेके जाना उसके फिजिकल, मेंटल, हर तरीके से, मोटर स्किल्स के सब तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। 6 बजे आप अपने बच्चे को घर लाएंगे, 6:30 बजे हैंड वॉश वगैरह कीजिए, अच्छे से कपड़े वपड़े चेंज कीजिए, शूज़ वगैरह चेंज कीजिए, और 6:30 बजे से ऑलमोस्ट 7:30 बजे तक आपकी फैमिली का कोई और मेंबर आपके बच्चे को संभालेगा। इस टाइम पे आप अपने बच्चे के साथ में बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करेंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, इस टाइम पे आप कुकिंग कर सकते हैं, अपने ऑफिस का कोई काम कर सकते हैं, आप अपना कुछ भी अपनी हॉबी कर, आपकी कोई हॉबी है आप वो कर सकते हैं, आपको स्किन केयर करना है वो कर सकते हैं, आपको पेंटिंग, म्यूज़िक, कुछ भी, डांस, कुछ भी करना पसंद है आप वो करेंगे। लेकिन आपको इस 1 घंटे बच्चे से दूर रहना है। वो इसलिए क्योंकि बच्चे को बहुत ज़्यादा मदर की डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। कई बार क्योंकि कई बार ये सिचुएशन आ जाती हैं कि मदर को कहीं जाना है, तो बच्चा छोड़ता ही नहीं है मदर को, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे डिटैच करना ज़रूरी है। यहाँ पे आने के बाद में ना आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड वगैरह भी करा सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड वगैरह कराते हैं तो आप वो करा सकते हैं। अदरवाइज आप अपने बच्चे को कोई फ्रूट वगैरह भी खाने के लिए दे सकते हैं। इवन इस इंटायर जो डेली रूटीन है और आपको लगता है कि आपके बच्चे को भूख लगी है, तब कभी भी फ्रूट प्यूरीज वगैरह इंट्रोड्यूस अपने बच्चे को कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन जो भी मेन मील्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट है, लंच है, इवनिंग स्नैक है और डिनर है, इनसे आधा घंटा पौन घंटा पहले आपको कुछ भी खाने को नहीं देना है, जिससे कि बच्चा ये जो टाइमिंग्स हैं इन पर अच्छे से अपना पेट भर सके, अच्छे से खा सके। तो ये टाइमिंग्स का आपको ध्यान रखना है। इससे जैसे कि मैंने ब्रेकफास्ट बोला, तो इसीलिए आप फ्रूट प्यूरीज इन बाकी के टाइम, इस टाइम के अलावा बाकी के किसी भी वक्त जो है फ्रूट प्यूरीज वगैरह दे सकते हैं। 7:30 बजे से 8 बजे तक आप अपने बच्चे के साथ में अच्छे से एंजॉय कीजिए, खेलिए, आप अपनी पूरी फैमिली एक साथ खेलिए, तो बच्चे को भी काफ़ी ज़्यादा टुगेदरनेस जो है वो बच्चे को समझ आने लगती है। 8-8:30 बजे के आसपास अपने बच्चे को आप डिनर कराइए। अगेन 8:30 बजे तक करा सकते हैं, 8:45 बजे तक करा सकते हैं। डिनर कराने के बाद में अगेन आपको अपने बच्चे के साथ में खेलना है, लेकिन ध्यान रखें वापस से ये जो एक्टिविटी होगी बहुत ज़्यादा फिजिकली नहीं होगी। स्टोरी पढ़ा सकते हैं आप, पिक्चर बुक्स परचेस कर लीजिए। कुछ पिक्चर बुक्स के मैं लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। एक ओलिवर करके कोई तो ऑथर हैं, उनकी बुक्स बहुत अच्छी आती है, बड़ी बड़ी पिक्चर्स होती हैं, सिर्फ एक लाइन एक बुक पे, एक पेज को होती है, वो काफ़ी अच्छी रहती है।
उस तरीके की ले सकते हैं। उसका रिव्यू भी आई थिंक मैंने किया है, मैंने इस पे किया है, मैंने ब्लॉग चैनल पे दिखाया था, मुझे ध्यान नहीं। मेरे ब्लॉग चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मैं जो डे टू डे बेसिस पे मेरी पीयू के लिए चीज़ें होती रहती हैं, मैं वहाँ पे ज़्यादा अपलोड करती हूँ, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बच्चे को स्टोरी वगैरह पढ़ाना, ये सारा कुछ। और 9 बजे के आसपास आप अपने बच्चे को दूध दे दीजिए, दूध पिलाइए, और दूध पिलाने के बाद ऑलमोस्ट 9:15 9:30 बजे तक आप अपने बच्चे को सुला दीजिए हर हालत में। अगर आप ये 9:30 बजे से पहले सुला सकते हैं तो वेल एंड गुड, बच्चे को नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस टाइम पे। 9 बजे से 9:30 बजे से आपका बच्चा सो जाएगा और वापस से सुबह 7 बजे तक सोएगा। बीच में आपका बच्चा डेफिनेटली हो सकता है कि वो 1 या 2 बार दूध पीने के लिए उठे। जैसे मेरी डॉटर उठती थी, लेकिन मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा है जो नहीं उठते हैं। तो अगर आपके बच्चे ऐसे रात को उठते हैं तो आप 1-2 बार बच्चे को तभी भी दूध पिला सकते हैं, एंड दैट्स इट। ये सिंपल सा रूटीन है, लेकिन जब आप इसको स्टार्टिंग में लगता है कि इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। एक बार इस रूटीन को फॉलो कीजिए, और इस रूटीन को फॉलो करने में या इन जनरल आपको अपने बच्चे के साथ में डेली बेसिस पे किन किन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। फॉर एग्जांपल वो खाना नहीं खाता, या अकेले नहीं खेलता, या ये कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी परेशानी है उसको सॉल्व करने का मैं पूरा कोशिश करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मॉम किड एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।